राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे देवी भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कलयुग के आरंभ में ही वृद्ध हो चुके हैं। यहाँ हम जानेंगे कि कलयुग के शुरुआत में कैसे माता भक्ति एक युवती के रूप में हैं, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो पृथ्वी पर चारों ओर का वातावरण अशांत हो गया था। उस समय नारद ऋषि पृथ्वी का हाल जानने के लिए विचरने लगे। उन्होंने देखा बेचारे जीव पृथ्वी पर केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं। वे सब असत्यभाषी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आलसी और उपद्रवी हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पाखंडी हो गए हैं। इसलिए वास्तव में जो साधु संत हैं वो कंदराओं और हिमालय में जाके छुप गए हैं। लोग उन्हें भी हेय की दृष्टि से देखने लगे हैं। और तो और कलयुग में सभी लोगों के घरों में शकुनी की तरह सारे सलाहकार बने हुए हैं। द्वापर में एक शकुनी था, पर कलयुग में घर घर शकुनी है। जो बहन के घर खाता है, लोग पुत्रियों का विक्रय करने लगे। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं। स्त्रियां वैश्यावृत्ति को भी समान कार्य समझती हैं। इस तरह नारद ऋषि कलयुग के दोष देखते देखते दुखी हो रहे थे और विचरते विचरते वे उसी यमुना के तट पर पहुंचे जहां कभी श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ बाल लीला किया करते थे। वहां उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक स्त्री बड़े खिन्न मन से बैठी हुई है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह तरुणी स्त्री उनकी सेवा करते उन पुरुषों को कभी चेतना देने का प्रयास करती है तो कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने रक्षक को दसों दिशाओं में बार बार ढूंढ रही है। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झूला लगा रही हैं। नारद ऋषि यह कौतूहल देखकर उसके पास चले गए तो वह स्त्री उन्हें देखते ही उठ खड़ी हुई और व्याकुल होकर बोली, महात्मन, जरा रुकिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। आपका दर्शन मनुष्य को दुर्लभ है। आज आपके दर्शन से कुछ शांति मिली है। मैं आपके वचन सुनकर और शांत हो जाऊंगी। आपके वचन सुनकर मुझे और शांति मिलेगी। कृपया मेरे चित्त को शांत करिए। मैं आपसे बड़ी उम्मीद लगाई हूँ। नारद जी कहते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष कौन हैं और ये सभी स्त्रियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण कहो। स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। समय के प्रभाव से इनका ये हाल हुआ है। और ये देवियां सभी पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे सुख शांति नहीं है, क्योंकि घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है और इसी कारण से मैं निर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। और इसी कारण से ये हाल मेरे पुत्रों का हुआ है। वृंदावन ने मुझे फिर एक स्त्री का रूप दिया है, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। इसलिए कोई स्थान पर जाना चाहती हूँ या किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहती हूँ जहाँ इनको भी तेज दे सकूं, इनको भी तेज प्राप्त हो सके। क्योंकि होना तो यही चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो, पर यहाँ मैं तरुण हो गई हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं, जो मेरे दुख का कारण है। नारद ऋषि बोले, मैंने ज्ञान दृष्टि से इस कलयुग में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का हाल जान लिया है, लेकिन तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्रों को इस कलयुग में कोई नहीं पूछता, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। लेकिन इस वृंदावन में इनको कुछ आत्म सुख मिल रहा है, इसलिए ये सोते से जान पड़ते हैं। तब देवी भक्ति ने कहा, हे ऋषिवर, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को पृथ्वी पर क्यों स्थान दिया? इसके आते ही सभी वस्तुओं का सार न जाने
कहाँ लुप्त हो गया है। करुणामय श्री हरि से यह अधर्म कैसे देखा जाता है, कृपया संदेह को दूर करें। तब नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं, जिनका प्रमुख कारण सत्पुरुषों का दुखी होना और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। ऐसे समय में जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी अब प्रतिवर्ष शेष नाग के लिए भार बन रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, अब यह देखने योग्य भी नहीं रह गई है। अब किसी के पुत्रों को तुम्हारा दर्शन नहीं होता। मनुष्यों से उपेक्षित होकर तुम्हारा ये हाल है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर से तरुण हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ कण कण में भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारा इन पुत्रों को यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यह तो इस कलयुग या इस युग का स्वभाव है कि इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से श्री हरि भगवान विष्णु सब कुछ देख कर भी सह रहे हैं, शांत हैं। तब देवी भक्ति ने कहा, पुत्रों की यह दशा जानकर बड़ा दुख हुआ कि कलयुग में अब लोग ज्ञान और वैराग्य को नहीं चाहते, इसलिए मेरे पुत्रों की यह दशा है। ये वृद्ध हैं और मैं युवती हूँ। देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आपके दर्शन हुए। संसार में साधुओं का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। अब मुझे कुछ शांति मिली है। आप सर्वमंगलमयकारी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, नास्तिक कितना हो कह ले कि इस संसार में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु यथार्थ यही है कि यह संसार बिना ईश्वर के चल नहीं सकता है। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संसार ईश्वर के अस्तित्व से ही चल रहा है। कहीं न कहीं ईश्वर है जो इस संसार को चला रहा है। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको ज्वाला माँ के मंदिर की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मुगल सम्राट अकबर से संबंधित है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वाला जी का मंदिर भारत में स्थित एक अति प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भारत के परम पवित्र 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। यह दुर्गा मंदिर माँ दुर्गा को ही समर्पित है। देवी का यह मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति के स्थान पर ज्वाला की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 9 प्राकृतिक ज्वालाएं हर समय प्रज्वलित रहती हैं। ये ज्योतियां अलग अलग देवियों की प्रतीक मानी जाती हैं, जिनके नाम श्री महाकाली, श्री अन्नपूर्णा, श्री चंडी, श्री हिंगलाज, श्री अंबिका, श्री विंध्यवासिनी, श्री महालक्ष्मी, श्री सरस्वती और श्री अंजी देवी हैं। ये ज्वालाएं चमत्कारिक मानी जाती हैं। इन ज्योतियों के ऊपर मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ इनकी पूजा की जाती है। तो आइए अकबर से संबंधित उस स्टोरी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं उस स्टोरी को सुनाऊं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे सभी आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दर्शकों, भारत में जब मुगल शासक अकबर का शासन था, उस समय दुर्गा देवी का एक भक्त जिसका नाम ध्यानु था, वह 1000 यात्रियों के साथ ज्वाला जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। यात्रियों के इतने बड़े दल को देखकर अकबर के सैनिकों ने दिल्ली के चांदनी चौक पर उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में उन्हें पेश किया। अकबर ने उनसे पूछा, तुम सब लोग कहाँ एक साथ जा रहे हो? तब भक्त ध्यानु ने उत्तर दिया, हम लोग देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
ज्वाला माँ के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम हर साल वहां जाते हैं। अकबर ने पूछा, ये ज्वाला देवी कौन है और उनके दर्शन करने से क्या होता है? तब ध्यानु भक्त ने जवाब दिया कि ज्वाला देवी इस संसार की रचना करने वाली हैं और संसार का पालन करने वाली देवी हैं। वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके मंदिर में बिना तेल और बाती के ही दिव्य ज्योति हर समय जलती रहती है। तब अकबर ने कहा कि हमें कैसे यकीन होगा कि तुम्हारी ज्वाला देवी इतनी शक्तिशाली है और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए परीक्षा के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन कटवा देते हैं। यदि तुम्हारी देवी में सामर्थ्य है तो तुम उनसे कहकर अपने घोड़े के गर्दन को जुड़वा लेना और घोड़े को फिर से जीवित करवा लेना। इस प्रकार भक्त ध्यानु के घोड़े की गर्दन काट दी गई। तब भक्त ध्यानु ने अकबर से विनती की कि 1 महीने तक इस घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखा जाए। अकबर ने भक्त ध्यानु की बात मान ली और उन्हें आगे यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी। अकबर से विदा लेकर ध्यानु भक्त ज्वाला मंदिर जा पहुंचा और देवी से प्रार्थना की, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं। बादशाह अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। उसने मेरे घोड़े की गर्दन कटवा दी है। कृपया आप मेरी लाज रखें और मेरे घोड़े को फिर से जीवित कर दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही ध्यानु भक्त हैं जिन्होंने माता के चरणों में अपने सर को काट के चढ़ा दिया था ताकि माता प्रसन्न हो सके, और माता प्रसन्न भी हुई और उनको वरदान भी दी। भक्त ध्यानु की प्रार्थना सुनकर दुर्गा देवी ने ध्यानु को दर्शन दिए और भक्त ध्यानु दर्शन पाकर धन्य हुआ और माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घोड़ा दिल्ली में पुनः जीवित हो चुका है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर दिल्ली वापस जाओ। दिल्ली में घोड़े के पुनः जीवित होने पर बादशाह अकबर हैरान रह गया। उसने सेना की एक टुकड़ी ज्वाला जी के मंदिर को नष्ट करने के लिए भेजी। ज्वाला जी के मंदिर में बिना किसी तेल और बिना किसी बत्ती के ज्योति को जलती देख अकबर के सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। सैनिकों ने पवित्र मंदिर की ज्योति को बुझाने के लिए उसके ऊपर बड़े बड़े लोहे के तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति नहीं बुझी। उसके बाद अकबर ने सैनिकों के पास ही बह रहे झरने के पानी मंदिर तक ले जाने के लिए नहर बनाई और नहर का पानी दिव्य ज्योति के ऊपर से गिराया गया, पर पुराने मंदिर को जलमग्न कर दिया गया। फिर भी दिव्य ज्योति नहीं बुझी और अंततः अकबर के सैनिकों की सभी कोशिशें नाकाम रहीं। इसके बाद सैनिकों ने अकबर को सूचना दी कि ज्योति को बुझाने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ज्वाला जी के मंदिर के इस चमत्कार से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने 50 किलो शुद्ध सोने के एक भव्य छत्र बनवाया और उसे नंगे पांव लेकर के ज्वाला माँ के मंदिर में पहुंचा। मंदिर में दिव्य ज्योति दर्शन करके अकबर नतमस्तक हो गया और देवी को 50 किलो स्वर्ण से बना छत्र भेंट किया। परंतु जैसे ही अकबर ने छत्र मंदिर में भेंट किया, छत्र ऊपर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और सोने से बना छत्र किसी अन्य विचित्र धातु में परिवर्तित हो गई, जो न तो लोहा था और न ही कोई धातु, न ही पीतल था, न ही तांबा था और न ही कोई अन्य धातु था। इस प्रकार देवी ने अकबर की यह भेंट अस्वीकार कर दी। दुर्गा देवी का यह चमत्कार देख अकबर ने देवी से अपने गलत कार्यों के लिए अनेक प्रकार से क्षमा याचना की और वापस दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर अकबर ने अपने सैनिकों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। आज भी बादशाह अकबर द्वारा चढ़ाया गया यह छत्र ज्वाला मंदिर के परिसर में रखा हुआ है। माँ ज्वाला के मंदिर के परिसर में पड़ा हुआ वह छत्र आज रिसर्च का विषय बना हुआ है। इस छत्र की धातु का पता लगाने के लिए बहुत सी रिसर्च की गई, परंतु अभी तक इसकी धातु के प्रकार का पता नहीं लगाया जा सका। तो दर्शकों, इस प्रकार से माँ का चमत्कार देखकर दूसरे धर्म के लोग भी प्रभावित हुए और नतमस्तक हो गए। तो माँ ज्वाला के चरणों में हम सभी नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं
कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिए। माता आपका कल्याण